हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ लेवलिंग में दूसरा मेथड जिसको कहा जाता है राइज एंड फॉल मेथड। इससे पहले हमने बता रखा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देता हूँ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दूसरा मेथड है लेवलिंग के मेथड में राइज एंड फॉल मेथड। फर्स्ट मेथड था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड सेकंड मेथड इज राइज एंड फॉल मेथड। देखिए, राइज एंड फॉल मेथड जो होता है, राइज एंड फॉल मेथड जो होता है, ये हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो कुछ डिफिनेशन है इसके बारे में। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन कंजिक्यूटिव पॉइंट्स बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट विथ इमीडिएट प्रेसीडिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि राइज एंड फॉल मेथड को जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने का बेसिस क्या है, उसका हमारा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, बेसिस ये है कि हम दो पॉइंट में से घटा करके दो वैल्यूज़ को हम आपस में डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं। अगर घटाया हुआ पार्ट अगर पॉजिटिव हुआ, अगर घटाया हुआ पार्ट अगर पॉजिटिव निकला तो उसको हम लोग राइज के कैटेगरी में रखते हैं। अगर घटाया हुआ पार्ट नेगेटिव निकलता है तो हम उसको फॉल के कैटेगरी में रखते हैं। डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू। राइज एंड फॉल मेथड बेसिकली जो होता है वो हम लोग वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे करेंगे, तो दो पॉइंट्स को हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, देखिए। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये वैल्यू है जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया गया है ग्राउंड पे। एंड सारा कुछ वो सेम ही है, प्रीवियस वीडियो की तरह ही सारा डाटा भी सेम है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट को सेट किया गया है जिसके लिए कहा जाता है ये जो वैल्यू आएगा, हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इसको कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए हम लोग आरएल में बैक साइड को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। यहाँ पर ये वर्क नहीं करना है, राइज एंड फॉल मेथड में ये वर्क नहीं करना है। वर्क करना क्या है इसमें, तो क्वेश्चन में आपको डाटा दिए होंगे। डाटा दिया होगा, या तो ऐसा टेबल बना कर दिया होगा। ऐसा टेबल कहने का मतलब आपको ये तीन वैल्यूज़ दिए होंगे। ये तीन वैल्यूज़ आपको दिया होगा। राइज और फॉल का वैल्यूज इसमें नहीं दिया होगा, इतनी वैल्यूज़। ठीक है, एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आपको टेबल में दी होगी। बैक साइड का वैल्यू होगा, इंटरमीडिएट होगा, फोर साइड होगा। और आपसे कहेगा कि राइज एंड फॉल मेथड से के हेल्प से, राइज एंड फॉल मेथड को यूज करके आप सभी पॉइंट का आरएल बताइए। अगर पहले पॉइंट का आरएल 100 मीटर है तो चाहे जो भी वैल्यू वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। ठीक है, तो राइज एंड फॉल मेथड का आपको यूज करना है और बताना है सभी पॉइंट का आरएल कितना होगा। दोनों में से कोई भी मेथड आप सिलेक्ट करेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाटा एंट्री करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे कैसे हम डाटा को एंटर करेंगे। उसके लिए कलेक्शन न्यूमेरिकली भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर डाटा को इसमें फिल कर लिए हैं, अगर डाटा को फिल कर लिए हैं तो अब हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कि हाउ टू कैलकुलेट राइज और फॉल। राइज कैसे होगा और फॉल कैसे होगा। देखिए, कैलकुलेट करने के लिए करते क्या है, हमेशा याद रखेंगे कि बैक साइड में से इंक्लाइंड पोजीशन में, इंक्लाइंड यानी ऊपर से नीचे ही आना है, एक लाइन में नहीं घटाना है। इस लाइन से सामने सामने नहीं घटाना है, इसको इंक्लाइंड पोजीशन में घटाना है। एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में घटाना है, एक लाइन से दूसरे लाइन में। जैसे ये हमारा पहला लाइन है, ए लाइन है। ए में और कोई डाटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी में कौन सा डाटा है, तो एक ये डाटा है, तो एक ये डाटा है, दो डाटा है हमारे पास। तो हम पहले में से ऊपर से नीचे की तरफ में आना है, हमेशा याद रखेंगे, गलती यहीं पर होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 0.9 में से 1.1 को माइनस करेंगे, घटाएंगे। 0.9 में से 1.1 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो वैल्यू जब निगेटिव आएगा, कितना निगेटिव आएगा, तो 0.2 आएगा। तब ये अगर निगेटिव आया तो इसको रखेंगे फॉल की कैटेगरी में। मतलब वैल्यू हमारा क्या हुआ, फॉल हो गया, यानी कि निगेटिव आया है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम उसको राइज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि फिर से बैक साइड में से इंटरमीडिएट को घटाएं। कैसे घटाएं, जरूरी नहीं है कि बैक में से इंटरमीडिएट ही घटेगा, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। इस सिचुएशन में सिर्फ रीडिंग बैक साइड में है और इंटरमीडिएट में है, तो हमने घटाया 0.9 में से 1.1 को, वैल्यू आया -0.2। तो यहाँ पर -0.2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ 0.2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बता रहा है क्या, कि ये फॉल है। फॉल ऑलरेडी बता रहा है कि इसमें जो भी वैल्यू पुट होगा वो माइनस ही होगा।
ठीक है। सिमिलरली अब इस लाइन की बात हो गई, अब आते हैं दूसरा और तीसरे लाइन में। अब देखिए दूसरा लाइन और तीसरे लाइन में इंक्लाइंड पोजीशन में घटाना है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1.1 से 1.40 घटाएंगे, नहीं, बैक में से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में से फॉल, इंटरमीडिएट में से बैक को नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में से बैक को नहीं घटाना है, दिस इज़ नॉट रूल, ठीक है। तो इसको घटाएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, इंटरमीडिएट साइड के डिस्टेंस से हम लोग फोर साइड को घटाएंगे यहाँ से इंक्लाइंड पोजीशन में। तो ये जो वैल्यू आया 1.1 में से 1.05 को घटाएं तो ये वैल्यू हमको मिल गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना मिला, तो मिला 0.05। उसको हमने राइज के कैटेगरी में रखा, उसको हमने राइज के कैटेगरी में रखा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव था। अब हमारा ये लाइन भी हो गया, ये वैल्यू भी हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब जो दूसरा वैल्यू बचा है लास्ट वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में हम माइनस कर दिए, भी इंक्लाइंड पोजीशन में, तो इंक्लाइंड पोजीशन में ये भी माइनस किए, तो हमको वैल्यू जो मिला 1.450 में से 1.550 को माइनस किए तो वैल्यू आ गया निगेटिव में 0.1। तो निगेटिव वैल्यू को हमने रखा किस में, फॉल के कैटेगरी में, हमने इसको फॉल के कैटेगरी में रखा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव था। देखिए जब ये सारा वैल्यू आपका राइज और फॉल में डाटा आपने पुट कर लिया, तब अब बस सिर्फ माइनस करना है। देखिए ये आर एल था, फर्स्ट पॉइंट का आर एल आपको पता होगा, क्वेश्चन में ये हमेशा दिया रहता है फर्स्ट पॉइंट का आर एल। इस आर एल में से अगर आपके पास फॉल आया है तो उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आ गया दूसरे पॉइंट का आर एल। अब दूसरे पॉइंट के आर एल में से नेक्स्ट हमारा क्या है, राइज है, तो इस 99.8 में से 0.05 ऐड हो जाएगा, राइज है तो जुड़ जाएगा, फॉल है तो घट जाएगा। तो इसमें से हम इसको 99.8 में से 0.05 को जोड़ देंगे तो 99.850 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट का आर एल मिल गया, सॉरी तीसरे पॉइंट का आर एल। एंड नेक्स्ट पॉइंट के आर एल के लिए हमारे पास क्या है 0.1 है, और ये फॉल के कैटेगरी में है, तो 99.85 में से 0.1 घटा देंगे तो 99.750 हमारा नेक्स्ट पॉइंट का आर एल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। हमने बहुत छोटा एक न्यूमेरिकल लिया है ताकि अच्छे से समझा सके कम समय में। अगर आपको बड़ा न्यूमेरिकल भी बनाना है तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्लास में, जिसमें हमने सीखा कि राइज एंड फॉल मेथड के हेल्प से हम कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बात कर लेते हैं चेक लगाने की, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो ये आर एल कैलकुलेट किया हुआ है क्या ये वैल्यू सही है कि गलत है। तो यहाँ पर भी जो चेक लगाते हैं, यहाँ भी सेम चेक है। पहला चेक लगाते हैं समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल होना चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये भी बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी जाके हमारा वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो सही होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि राइज एंड फॉल मेथड के हेल्प से कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मेथड ऑफ लेवलिंग को। मेथड ऑफ लेवलिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है, दोनों मेथड हमने बता रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।